हेलो, वेलकम बैक। दिस इज 34th टेस्ट नंबर। हमने ऑलरेडी 250 क्वेश्चन कर रखे हैं एंसेंट हिस्ट्री के। आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम सारे ऑप्शंस डिस्कस करते हैं और उसके वैल्यू एडिशन आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर कोई नया क्वेश्चन उन ऑप्शन से बने तो यूल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है। तो विथ गोइंग अहेड विद द सीरीज फॉर लास्ट 50 क्वेश्चंस इन द सीरीज, वी आर गोइंग टू डिस्कस in the same format where we are able to discuss the options, and if some logic are being applied, we'll try to figure it out whether it has been repeated and how we can do it, right? So let's start with the first question. The question starts, which one of the following was given a classical language status recently? उस वक्त का सवाल है और यह बहुत एग्जाम्पल क्वेश्चन में था, और आपको भी पता है कि ये सब नहीं था। मतलब बेसिकली उस वक्त रिसेंटली वाला ये दिया गया था, जबकि कोंकणी ये दोनों तो स्केड्यूल लैंग्वेज में है भी नहीं। ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन से अमेंडमेंट से कोंकणी डाला गया था। ठीक है। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखिए, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखिए, और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखिए। ठीक है। इन दोनों का सब करके इसी आता है और तीनों लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसको आप देखिए और कमेंट कीजिएगा अपने जो टेलीग्राम चैनल जो है क्लोज ग्रुप उसमें। ठीक है। What is are the common two historical places known as अजंता एंड महाबलीपुरम? क्या कह रहा है? व्हाट इज कॉमन? ये दोनों जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, अजंता है और महाबलीपुरम है, इनमें कॉमन क्या है? ठीक है। देखते हैं। बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड। सेम पीरियड तो नहीं होगा। और बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजन एंड डिनोमिनेशन, ये भी सही बात नहीं है। सेम पीरियड की तो ज़्यादा सेम। ठीक है। बोथ हैव रॉक कट। आपकी जैसे ही मन में आया तो रॉक कट तो ध्यान में आ ही गया होगा। ठीक है। तो बोथ सेम पीरियड वाला हटाओ, ये तो बहुत पहले ये दोनों कट गया, और ये तो सही है। तो आसान सवाल था। ठीक है। Which one of the following books of ancient India has a love story of the son of the founder of Sunga dynasty? है ना, मालवनिका मित्र। ठीक है। अब देखो, लव स्टोरी कहता है ना, लव। यहाँ मालविका है और अग्निमित्रा है, और ये फाउंडर ऑफ सन ऑफ फाउंडर, तो अग्निमित्रा आपको अगर पता है सुंगा डायनेस्टी से है, तो आप इसको सही कर पाएंगे। ठीक है। स्वप्न वस्तव दत्ता, मेघदूत आपको पता है वो मेघ का ये था, रत्नावली वो रत्नावली, प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन, ये सब जो उस वक्त देखे थे ना, तो उससे रिलेटेड है। तो ये नहीं है, तो मालविका और अग्निमित्रा। तो आपको अगर अग्निमित्रा पता है तो यूल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजली। ठीक है। विथ रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ सॉन्ग एंड अ डांस परफॉर्मेंस, सही लग रहा है। सिंबल्स जो झाल होता है वैसा ही। और वनली, तो वनली से काट दीजिए, और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते होंगे। ठीक है। इट इज परफॉर्म टू नॉलेज द स्टडी ऑफ, हाँ, तो मणिपुरी जो आपको मैंने पिछले स्लाइड्स में भी एक मैप दिया था, तो वहां पर आपको दिखा था लॉर्ड कृष्णा के लिए था। तो 1 और 3। ठीक है। और ये जो है वनली वाले हिस्से से दो, ये दो कट गया, बचा ये दोनों। और थोड़ा सा आइडिया होता है कि लॉर्ड कृष्णा के लिए। ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा वैल्यू एडिशन देख लेते हैं क्या है। सिक्स क्लासिकल लैंग्वेज की तरह इसको लिया गया था। ठीक है। और अजंता केव के बारे में देखें तो अजंता केव जो है 2nd सेंचुरी बीसी से सिक्स जो है 6th सेंचुरी, मतलब कि 800 साल का है। वह जो महाबलीपुरम में पल्लवास के टाइम का है, काफी 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी। ठीक है। महाबलीपुरम रेन ऑफ किंग नरसिम्ह वर्मन वन, और मामला भी कहते हैं अराउंड इस 7th एंड 8th सेंचुरी। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अजंता केव जो है वो बुद्धिज्म के लिए है। लास्ट में देखो 29 केव्स हैं। अजंता केव्स एडोन कौन सा रिवर है? वाघमोरा रिवर, हमने पढ़ा था, यूपीएससी में भी आया है रिसेंटली, वो देख लीजिएगा। अजंता केव्स अडोर्न्ड विद इंट्रिकेट स्कल्पचर्स बुद्धिज्म इंक्लूडिंग लाइफ ऑफ बुद्धा, जातका टेल्स, वेल द स्ट्रक्चरल टेम्पल। अब जो है लाइफ, और जो स्ट्रक्चरल टेम्पल है, रॉक कट स्ट्रक्चर जो है महाबलीपुरम का, जो कैसे बनाया गया? ब्लॉक्स ऑफ ग्रेनाइट से। ध्यान रखिए, ये किसके लिए डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु के लिए। ठीक है। महाबलीपुरम का जो टेम्पल है वो लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, 5 मोनोलिथिक टेम्पल्स है। मोनोलिथिक मतलब सेम पत्थर से, नोन एज रथा और चैरियट्स आर डेडिकेटेड टू वेरियस डीटीज, अलग अलग भगवान को डेडिकेट है। द ग्रेट पेनेंस स्कल्पचर इलस्ट्रेट्स अ सीन फ्रॉम द अर्जुना पेनेंस स्टोरी। तो ये पहले भी आ रखा है, इस बार दोबारा आया। ठीक है। ये सवाल तो ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखिएगा? महाबलीपुरम में ग्रेनाइट के ब्लॉक्स हैं, लॉर्ड शिवा लॉर्ड विष्णु को डिपिक्ट किया गया है। 5 मोनोलिथिक जो है वहाँ टेम्पल्स है रथा के रूप में, और ग्रेट पेनेंस ऑफ अर्जुना पेनेंस में दिखाया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? स्वप्न वस्तवदत्तम, इस क्या है? ये संस्कृत प्ले है। In 6 acts written by ancient poet Bhasa, the plot of the drama is drawn from the romantic narratives about कौशाम्बी किंग उदयन वसवदत्ता। ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए। द मेन थीम ऑफ द ड्रामा इज सॉरो ऑफ उदयन फॉर हिज क्वीन वसवदत्ता। मतलब वसवदत्ता के लिए जो सॉरो है उदयन का, वो दिखाया गया है। ठीक है। अब मालविका अग्निमित्रा इज अ संस्कृत प्ले। अब देखो, ये भी संस्कृत है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? 5th सेंचुरी में। ठीक है।
5th सेंचुरी में लिखा गया। इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ अग्निमित्रा द सुंगा एम्पायर एट विदिशा। जो ये किसका, विदिशा का जो सुंगा एम्पायर था अग्निमित्रा के बारे में, और मालविका जो है ब्यूटीफुल मेडन थी इन द रॉयल हैरम। ठीक है, तो इन दोनों के स्टोरी के बारे में लिखा गया है। कालिदास का है 5th सेंचुरी संस्कृत प्ले। ठीक है, मेघदूत क्या है, लिरिकल पोएम है जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट्स, इट डिस्क्राइब्स हाउ ए यक्षा, यक्षा मतलब नेचर स्पिरिट, who had been banished by his master to remote region for a year, asked a cloud to take a message to a beloved। मतलब उसको हटा गया तो अपने क्लाउड को बोलता है कि भैया उसके प्रेमी के लिए कुछ मैसेज ले जाओ। ठीक है, रत्नावली, रत्ना मतलब रत्न अवली मतलब प्रीसियस गार्डन, ये भी क्या है, संस्कृत ड्रामा है। ब्यूटीफुल प्रिंसेस, जिस रत्नावली क्या है, ब्यूटीफुल प्रिंसेस है। और ग्रेट किंग नेम उदयन, उनके ड्रामा के बारे में। इट इज एट्रीब्यूटेड टू इंडियन एम्पायर हर्षवर्धन बात किए थे। इट इज अ नेटिव फॉर अस, वन ऑफ द फर्स्ट टेक्चुअल रेफरेंसेस। अच्छा, अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि पहला एक तरह से टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन होली का जो है रत्नावली में मिलता है। रत्नावली क्या है, एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस है, और एक जो ग्रेट किंग उदयन है उनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, ये कब का है, 7th सेंचुरी एडी का है। ठीक है, तो ये वैल्यू एडिशन हो गया, आप इसको याद रखिए, क्लियर है। वाइब्रेंट वैष्णविज्म, वैष्णवी ट्रेडिशन, ये सब क्या संकीर्तन पर लॉर्ड कृष्णा के लिए है। अच्छा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 अब क्या है, चलीला शाही फेस्टिवल। ठीक है, मुझे नहीं आइडिया है। नंदा राज जाट नहीं याद है। वारी वरकारी, वारी वरकारी आपको पता है महाराष्ट्र में होता है, संसाल में। तो ये 3 कांटे, ये 3 कांटे। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है कि यार गोंस का है, नंदा राज जाट, जाट पता नहीं, जाट यात्रा शायद नॉर्थ वेस्ट इंडिया का होगा कहीं। तो इसको अब मेरे को नन ऑफ द अबव करना है, ये करना है। तो मेरे को थोड़ा सा इंट्यूशन रहता है कि यार शायद एक तो सही होगा, तो आई विल गो विथ इट। तो और बहुत बार सही भी हुआ है, आप पहले के क्वेश्चंस को देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाए। तो आई विल गो विथ 1, ऐसे यहाँ 50-50 तक आया जा सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट वी से, चाहिला साहिब फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय, ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया है, सिंधी कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, ये कैसा फेस्टिवल है, इट्स 40 डे फेस्टिवल ड्यूरिंग इज सिंधी रीड चालीसा साहिब अ सेक्रेट सिख टेक्स्ट। ये पहले तो क्या है, चलिया, चलिया साहिब क्या है, सिख टेक्स्ट है, और ये कौन पढ़ता है, ये सिंधी पढ़ते हैं। ठीक, नंदराज जाट यात्रा फेस्टिवल है सेलिब्रेटेड बाय किसके द्वारा, गढ़वाल और कुमायूं कम्युनिटी जो उत्तराखंड के हैं। जो नंदा राज जाट यात्रा, ठीक है, नंदा राज जाट यात्रा किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है, गढ़वाल और जो कुमायूं जो कम्युनिटीज है उत्तराखंड के, उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक, वारी वरकारी जो है वो महाराष्ट्र का है, किसके, पांडवपुर, इट्स अ पिलग्रिमेज टू पांडवपुर टेम्पल, जो कि किसको डेडिकेटेड है, गॉड विठोबा को। तो ध्यान रखना, चाहे चालीला साहिब किसके लिए, सिंधी के लिए। ठीक है, उस दिन 40 दिन का पाठ करते हैं ये लोग। ठीक, नंदा राज जाट यात्रा किसका है, ऊपर का बात कर रहे थे, ये गढ़वाल और कुमायूं जो है उत्तराखंड में उनका है। ठीक है, ये पांडवपुर आपको पता है, डॉट विठोबा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी, काफी इंपॉर्टेंट। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफन इलस्ट्रेटेड पेंटिंग। अब आप देखिए ये कहाँ है, एक समय इस ये बोधिसत्व वाला पहले भी पूछा गया है, अजंता में है। और अजंता के बारे में आपको खुद से पढ़ना है। देखो ये चारों, अजंता, बादामी, बाग, एलोरा, तीनों केव को देख लो, तीनों का एक बार गूगल सर्च करो। ठीक है, मतलब चारों केव का आई वुड से गूगल सर्च करो, इसको 20 मिनट दे सकते हो। ठीक है, बोधिसत्व पद्मा इज सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट बुद्धा रिप्रेजेंटिंग कंपैशन एंड इनलाइटमेंट। अच्छा, उसमें था बोधि मतलब कि जो बोधिसत्व क्या है, डिजायर को एक, निर्वाणा क्या है, निर्वाण का मतलब कि डिजायर जो है उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, मतलब इच्छा का जो आग है वो खत्म हो जाए, उसको निर्वाणा कहते हैं। पद्म पानी इज ऑफन डिपिक्टेड एज, पद्म पानी को ऑफन डिपिक्टेड एज बोधिसत्व enlightened being who choose to remain on earth to help others to achieve enlightenment. One of the most famous depiction of bodhisattva Padma can be found in Ajanta caves in India. ठीक है, आगे चलते हैं। 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर सन टेम्पल। अब देखो ओमकारेश्वर आपको पता है भगवान शिव का है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, आंसर आपका ये आ गया। हमने पिछले लेक्चर में भी दिखा था पूरा टेम्पल्स ऑफ इंडिया में, अरसावली जो था आपका आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, और ये सन टेम्पल था। ठीक है, उस मैप को देखो काफी अच्छा है। और अब देखो यहाँ पे भी है, द फेमस सन टेम्पल्स इंडिया, अरसावली और कोणार्क। कोणार्क आपको पता है कि यहाँ पे है आपका उड़ीसा में। अब देखते हैं यहाँ पे मार्तंड सन टेम्पल कहाँ है, सन टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर में है। कतरमाल सूर्य टेम्पल, कतरमाल, अभी जैसे मैं उत्तराखंड में हूँ, कतरमाल सूर्य टेम्पल उत्तराखंड में है। अच्छा, ये क्या है, सूर्य पहाड़ टेम्पल आसाम में है। सूर्य पहाड़ टेम्पल, जैसे आईआईटी गुवाहाटी में मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे नीलांचल हिल्स है जहाँ पे जो है कामाख्या टेम्पल है। तो आप ऐसे ही यार, मैं आपको कहानी सुनाया हूँ, तो सूर्य पहाड़ का है
जो है आसाम में, ठीक है। बिहार में क्या है, दक्षिण नरका सन टेम्पल, दक्षिण नरका सन टेम्पल, ठीक है। आंध्र प्रदेश में क्या, अरसावल्ली सूर्य नारायण टेम्पल, और ये क्या तमिलनाडु में सूर्य नारायण कोविल, और मोदेरा सन टेम्पल जो है, मोदेरा टेम्पल अभी टूर में ले गया गया था हम लोग को, ये कहाँ है, गुजरात में है। और मध्य प्रदेश में क्या है, ब्रह्मण्य देव टेम्पल, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ, अब देखो ये सब ऐसा सवाल कभी कभी डिफिकल्ट भी होता है, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। थांगटा आपको पता है, थांगटा जो है मणिपुर में होता है। तो ये काटे का नॉर्मल है, तो इसको काटे। और ये देखिए खोंजोम बैलेट तो हम लोग ने जो डिस्कस किया था मैप में, तो आपको ये दिखाया था, ये नागालैंड, ये मणिपुर का ही था शायद, मणिपुर का मतलब उधर का ही है, तो इसमें हो सकता है कि ये सही भी दिया हो, ठीक है, नहीं पता है। तो कम से कम तीन तो काट दिए, ये दिन कट गया, ठीक है, तो इसका मतलब पहला तो चापकाट कुट सही है। अब जो है चापकाट कुट सही है। अब ये 50-50 में मामला फंसा है। अब आपको अपने मेमोरी और अपने नॉलेज पे रिलाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर मणिपुर भी है, ठीक है। चापकार कोट में क्या करते हैं, लंबा लंबा स्टिक्स होता है। चापकार कोट फेस्टिवल इज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मिजोस, मिजोस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, मिजोस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। द फेस्टिवल अपेरेंटली ओरिजिनेटेड व्हेन द हंटर्स केम बैक टू द विलेज एम्प्टी हैंडेड। अब जो बात थोड़ा समझ लीजिए, क्या है कि जब हंटर जो है एम्प्टी हैंडेड आते थे, तो बहुत डिसअपॉइंटेड, टू मेक अप फॉर द, मतलब ऑलरेडी डिसअपॉइंट है, मेहनत की कुछ नहीं मिला, तो विलेज चीफ जो है एक इम्प्रॉम्प्टू, मतलब बिना बताए फीस्ट ऑर्गेनाइज करता था, राइस बियर और मीट का। तो रिपीट किया जाता है ये सब, ठीक है। तो ये चापकड़ कुट जो है मिजोरम का है, ठीक है, मिजोरम। खोंजोम परवा जो है इज अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल आर्ट ऑफ मणिपुर, ये खोंजोम परवा ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ मणिपुर, हीरोइक बैटल ऑफ खोंजोम, जो कि मणिपुर ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी थी, उसको ट्रिब्यूट के लिए किया जाता है खोंजोम वाला, ठीक है। टांगटा सोर्ड एंड स्पीयर, मतलब वो जो है मार्शल आर्ट है मणिपुर का, आपको ये पता है, ठीक है। तो आपको फेस्टिवल के बारे में थोड़ा पता चल गया, चापकोट कुट क्यों करते थे, कि जो है मिजोरम में अ, अ, जब वो हंट करते, ऐसे याद रखते मिजोरम में चापकड़ कुट क्यों है, क्योंकि चुपचाप छुप के जो है वो हंटिंग करेंगे, ऐसे कुछ भी बनाइए, मैं आपका अपना शेयर करूँ, मैं कैसे, जैसे चुपचाप छुप के हंटिंग करते हैं, हंटिंग किसके करते थे, तो तीर से करते थे, तीर किसके पास था, भगवान राम के पास, मतलब ऐसे कुछ भी, ये आप दैट कैन रिलेट। तो उससे आप याद रख सकते हैं, मिजोरम में जो है चापकड़कुट, तो वो आते थे डिसअपॉइंटेड, तो वैसे करते हैं, ठीक है। खोंजुम परवा बलाट जो है कहाँ है, मणिपुर में है। मणिपुर जो है कौन, मतलब क्या होता था कि म्यूजिकल फेस्टिवल और ये सब था, जो कि मणिपुर, और थांगटा जो है मार्शल आर्ट का है, ठीक है। और खोंजम बैटल जो था वो ब्रिटिश के खिलाफ इसके लिए था, ठीक है। और ये जो नमोनिक है वो बस आपको याद हो जाए उसके लिए पर्पस है, कोई स्पेसिफिक मोटिव नहीं है इसका, ठीक है। द वेल नोन पेंटिंग ऑफ बनी ठंडी बिलोंग्स टू, बनी ठनी, आप किशनगढ़, अपॉर्चुनेटली मेरा एक दोस्त किशनगढ़ से था, तो बनी ठंडी पेंटिंग बहुत फेमस है वहाँ पे। तो ये अब आप देख रहे हो कि सब उसी टाइप का है, किशनगढ़, ये जयपुर भी उधर है, उधर ही है, तो मतलब कांगड़ा स्कूल कम से कम हटा सकते हैं। और तो जयपुर और किशनगढ़, तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल हो जाता है। और बनी ठंडी वहाँ के लोगों को बहुत फेमस है, बहुत दुकान में बिकते रहता है, ठीक है। विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खनक एट फतेहपुर सिकरी। अब मेरे को नहीं पता है व्हाइट है कि रेड है, ठीक है। रेड सैंडस्टोन मार्बल वाज यूज्ड फॉर मेकिंग बड़ा इमाम बाड़ा एंड रूमी। ये अब मैं बहुत स्केप्टिकल हूँ कि वाइट वाइट ही है, रेड हो सकता है, तो ये मैं इसको ऐसे ही काट दूंगा, ठीक है। तो आंसर डी ही था, और कभी कभी सही भी हो जाता है। तो इसलिए अब जो जैसे लास्ट टेस्ट में भी कुछ ऐसे आ रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उसका ध्यान रखो, क्योंकि ऑप्शन में क्या है कि जंबल अब किया जाएगा तो कम से कम एक भी पकड़ा जाएगा तो आंसर बन जाएगा। अ, क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, व्हाइट मार्बल यूज टू मेक बुलंद दरवाजा, देखते हैं, बुलंद दरवाजा, ये व्हाइट तो नहीं दिख रहा है ना, व्हाइट नहीं है, बुलंद दरवाजा जो गए होंगे उनको पता होगा, व्हाइट मार्बल यूज टू इन मेकिंग ऑफ बुलंद दरवाजा एंड खनक, अ, खनक एंड फतेहपुर सिकरी, तो ये देखो खनक, KHANKAH, फतेहपुर सिकरी, क्या दिख रहा है, वही है। तो रेड दिख रहा है ना, और रेड सैंडस्टोन वाज यूज्ड इन मेकिंग बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा।
बड़ा इमाम बाड़ा। देखो इसमें क्या है, अब ये क्या है, इसमें क्या दिख रहा है, वाइट दिख रहा है ना, बड़ा इमाम बाड़ा तो ये वाइट है। तो ऐसे ही गूगल करके देख लिया करना कभी कभी, क्योंकि वो दिमाग में रह जाता है। तो इसलिए मैंने एक तरीका बताया है, आपको ध्यान रहेगा। जैसे आप देखो यहाँ पे बहुत बुलंद दरवाजा एंड खनक वॉज रेड यूजिंग रेड सैंडस्टोन, नॉट वाइट वाला। बुलंद दरवाजा इज अ क्या है, डोर ऑफ विक्ट्री। बुलंद दरवाजा क्या है, डोर ऑफ विक्ट्री, जो कि मुगल एम्पायर अकबर, ये पिछले इस बार भी सवाल आ रखा है। बुलंद दरवाजा ध्यान रखना, मुगल एम्पायर अकबर के द्वारा बनाया गया है 15 टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री टू गुजरात। तो बुलंद मतलब है ना, गुजरात पे बुलंदी से उन्होंने जीता था, तो विक्ट्री ऑफ गुजरात दिखा है। इट इज द मेन इंटरेस्ट टू द जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी विच इज 43 किलोमीटर फॉर आगरा। ये सब काम का नहीं है। खनक इज अ श्राइन लोकेटेड इन, बस बोल दिया ध्यान रहेगा। खनका इज अ श्राइन लोकेटेड इन फतेहपुर सिकरी, ये श्राइन है फतेहपुर सिकरी में, बट बिल्ट इन 16th सेंचुरी फॉर सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान देना। शेख सलीम चिश्ती जो है, बार बार आ रखे हैं। तो ये खनका कब बना भैया, 16th सेंचुरी में बना। किसके लिए बना भैया, सूफी सेंट जो है शेख सलीम चिश्ती के लिए, ठीक है। और ये कैसे, अभी मैं रेड में लिख रहा हूं, तो ये रेड सैंडस्टोन से है। और बुलंद दरवाजा किसके लिए, जो गुजरात पे विक्ट्री हुई उसके लिए बना था, ठीक है, 43 में आगरा, ठीक है। अब 12 इमाम बाड़ा जो है लाखोरी ब्रिक्स ऑफ या बादशाही ब्रिक्स, मोटर और यूनिक मसाला और ये सबसे बना है, पर रेड सैंडस्टोन से नहीं बना है, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह और भी सारे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे हम जो है पूरे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक बार इंटरेक्शन करेंगे आप लोगों से, ताकि आपकी कुछ समस्याएं हैं तो आप बताएं, और साथ ही साथ आप कुछ दूसरे डाउट्स वगैरह हैं तो यू कैन ऑल्सो आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप, आई विल गेट बैक टू यू। कुछ भी समस्या है, लेट लेट कनेक्ट विथ मी यार, डोंट वरी अबाउट द एग्जाम। पढ़ते रहो, मेहनत करो, और रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो। मैं सही बता रहा हूँ, रिजल्ट द रूट टू गोल इज एज डिवाइन एज गोल्ड इटसेल्फ, है ना। तो क्योंकि रिजल्ट पे जहाँ फोकस करोगे अपना ध्यान भटकेगा, जहाँ ध्यान भटकेगा पढ़ाई का टाइम कम होगा, पढ़ाई का टाइम कम होगा फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होगा। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। So stay tuned. We'll get back again. Thank you very much. Thank you for watching.